नमस्कार। कंप्यूटर के मेरे कार्य चैनल करने को के लिए लाइक रोमन करें, अक्षरों हेतु शेयर निर्मित कोड करें, इसे क्या नाम दिया गया है? सब्सक्राइब तो करें। इसे नाम दिया मेरे गया है चैनल ASCII को कोड। लाइक और यहाँ करें, पर ASCII कोड की शेयर भी फुल फॉर्म करें, बनती है। फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइब करें। अमेरिकन स्टैंडर्ड नमस्कार। कोड मेरे फॉर चैनल को इंफॉर्मेशन लाइक इंटरचेंज। करें, तो इसकी शेयर फुल फॉर्म यहाँ पे याद करें, रखिएगा। सब्सक्राइब नेक्स्ट करें। क्वेश्चन है मेरे चैनल कंप्यूटर को साक्षरता लाइक दिवस यह कब करें, मनाया जाता है? शेयर तो ये करें, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है सब्सक्राइब 2 करें। दिसंबर को। नमस्कार। और यदि हम मेरे अगर ऑप्शन चैनल को को डिस्कस करें लाइक तो 5 करें, सितंबर को क्या शेयर मनाया जाता है? करें, नेशनल सब्सक्राइब टीचर्स डे। करें। जबकि मेरे चैनल इंटरनेशनल को टीचर्स डे लाइक मनाया जाता है करें, 5 शेयर अक्टूबर को। करें, 5 जून को क्या सब्सक्राइब मनाया करें। जाता है? वर्ल्ड नमस्कार। एनवायरमेंट मेरे चैनल को लाइक नेक्स्ट करें, क्वेश्चन है शेयर भारत में करें, पहला कंप्यूटर सब्सक्राइब कब और कहाँ करें। लगाया गया? मेरे चैनल तो को यह लगाया गया था लाइक करें, 1986 में। शेयर और कहाँ लगाया गया करें, था? सब्सक्राइब बैंगलोर के करें। डाकघर में। नमस्कार। नेक्स्ट मेरे क्वेश्चन चैनल है को लाइक विश्व का करें, पहला शेयर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल करें, कंप्यूटर है सब्सक्राइब तो ये है करें। एनर। मेरे चैनल को नेक्स्ट लाइक क्वेश्चन है करें, पहला शेयर व्यक्तिगत करें, हिंदी कंप्यूटर यह सब्सक्राइब कब प्रस्तुत किया गया था? नमस्कार। तो यह मेरे प्रस्तुत किया चैनल गया को था 15 लाइक सितंबर करें, 1997 शेयर को। करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सक्राइब विप्रो के करें। अध्यक्ष मेरे कौन है? चैनल को तो ये है लाइक अजीम करें, प्रेम जी। बात शेयर की करें, गई विप्रो की तो इसकी स्थापना सब्सक्राइब कब की गई करें। थी? 19 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? बैंगलोर, कर्नाटक में। सब्सक्राइब अच्छा करें। विप्रो के मेरे अध्यक्ष चैनल तो अजीम को प्रेम जी। लाइक इसके करें, सीईओ कौन है? शेयर तो इनका नाम करें, है ए सब्सक्राइब नीमचवाला। करें। तो सीईओ का नमस्कार। नाम भी हटा मेरे देंगे। चैनल को और यदि आप लाइक करंट से करें, रिलेट करेंगे तो कुछ शेयर समय पहले ही करें, जो विप्रो के सब्सक्राइब अध्यक्ष करें। अजीम प्रेम मेरे जी चैनल और जो को मास्टर कार्ड लाइक के करें, सीईओ हैं इनका नाम क्या शेयर है? करें, अजय बंगा। सब्सक्राइब इन दोनों करें। को ही ग्लोबल नमस्कार। एक्सीलेंस अवार्ड से मेरे सम्मानित किया चैनल गया को था। लाइक तो ये भी आप याद करें, रखिएगा। शेयर नेक्स्ट करें, क्वेश्चन है सब्सक्राइब कंप्यूटर के करें। दो मुख्य भाग मेरे कौन से चैनल हैं जो को आवश्यक रूप से लाइक उपस्थित करें, होने चाहिए? शेयर तो ये है करें, हार्डवेयर और सब्सक्राइब सॉफ्टवेयर। करें। हार्डवेयर आप नमस्कार। सभी जानते मेरे हैं चैनल जैसे कि को हम देख सकते लाइक हैं करें, और छू सकते हैं। शेयर इसके करें, एग्जांपल है सब्सक्राइब मदरबोर्ड और करें। सीपीयू। मेरे चैनल और को सॉफ्टवेयर किसे कहते लाइक हैं? करें, तो कंप्यूटर से शेयर किसी भी काम को करें, करवाने के लिए सब्सक्राइब कंप्यूटर करें। की भाषा में लिखे निर्देशों के प्रोग्राम को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं? कुल 2 तरह के। एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना याद रख लीजिए 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और आप जिस मोबाइल या कंप्यूटर से नेट चला रहे हैं वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? तो यह है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलभ भाषा व कंप्यूटर हेतु उपयुक्त भाषा कौन सी है? तो ये है बेसिक, जो कि सुलभ भी है और कंप्यूटर हेतु उपयुक्त भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापारी भाषा के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोबोल को। व्यापारिक भाषा। कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं बग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम संचित करता है तो क्या स्टोर करता है? रैम स्टोर करता है डेटा। और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में एक चिप पर कितने गेट लगे होते हैं? तो इसमें कुल 1000 गेट लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में एक चिप में कितने गेट लगे होते हैं? तो इसमें कुल 10 करोड़ गेट लगे होते हैं। फोर्ट्रॉन क्या होता है? तो फोर्ट्रॉन एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की इस अनोखी प्रणाली से पड़ोस से लेकर के दुनिया भर के किसी भी भाग के दृश्य को जब चाहे देख सकते हैं। और इस अनोखी प्रणाली का नाम क्या है? इसका नाम है आखेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट की क्रिया संपन्न करने के लिए दिए जाने वाले निर्देशों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ग्रेड कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब का उपयोग है तो वेब का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? मोबाइल फोनों में और इंटरनेट में, यानी कि बोथ एंड बी। और यहाँ पर वेब की फुल फॉर्म बनती है। फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोग्राम। यह है वेब की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है T3A यह क्या है? तो यह एक तरह का विश्व का सबसे तीव्रतम कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायस किसका संक्षिप्त रूप है? यानी कि इसकी फुल फॉर्म बताना है आप लोगों को। इसकी फुल फॉर्म है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, मोजाइक। क्या है? तो मोजाइक एक तरह का प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रानेट में क्या होता है? तो इसमें इंट्रानेट को इंटरनेट से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके आविष्कार ने टीवी टीवी को कंप्यूटर में परिवर्तित कर करना संभव कर दिया है? तो यह संभव यह है रेमनेट ने। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? यानी कि एक बाइट कितने बिट से मिलकर बनता है? तो यह बनता है कुल 8 बिट से। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान ध्यान से समझिएगा। 8 बिट इससे मिलकर कर बनता है एक, बाइट। और जब 1024 बाइट मिलते हैं तब जाकर के बनता है एक, किलो बाइट। और जब 1024 24 किलो बाइट मिलते हैं तब क्या बनता है? एक मेगाबाइट। और जब 1024 मेगाबाइट मिलते हैं तब जाकर करके बनता है एक। 1 गीगाबाइट। तो ये सारी चीजें आप याद याद रखेंगे। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है 1 किलो बाइट में, कितने बाइट होते हैं? तो अभी मैंने बताया 1024 बाइट जब मिलते हैं तब जाकर करके 1 किलो बाइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलो बाइट यह किसके बराबर है? तो ये भी मैंने अभी ये बताया है यह बराबर है एक 1 मेगाबाइट के। फिर है है 1 गीगाबाइट में कितने मेगा बाइट होते हैं? तो कुल 1024 मेगाबाइट से मिलकर बनता है 1 गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन यह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सीपीयू। को और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर कंप्यूटर एक निम्न डिवाइस है। तो कंप्यूटर निम्नलिखित लिखित में से कैसी डिवाइस है? यह है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर यह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल चिप प्रोसेसर को और क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी का एक ऐसा उपकरण है जो डेटा स्वीकार कार कर सकती है, उसको स्टोर कर सकती है, और बाद में उसको प्रस्तुत भी कर सकती है। तो मेमोरी भी एक क्या है? तो इसका राइट आंसर है सेमी कंडक्टर। तो मेमोरी मेमोरी एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी को किस नाम से पुकारते हैं? तो इसे प्राइमरी प्राइमरी स्टोरेज सेक्शन के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी से सेल क्या है? तो मेन मेमोरी में स्टोरेज की आधारभूत भूत इकाई है। है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक रूप से मेमोरी कितने तरह की होती होती है? है? तो यदि देखा जाए तो भौतिक रूप से से होती है दो दो। तरह की। अब ये दो तरह की कौन कौन सी? की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब यदि हम डिस्कस करें प्राइमरी मेमोरी के बारे में तो ये कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है। क्योंकि इसमें यदि हम कोई भी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो ये स्टोर तो हो जाती है लेकिन अस्थायी होती होती है। अस्थायी होती है इसका क्या मतलब है? क्योंकि यदि यदि लाइट चले जाए, ये कंप्यूटर बंद हो जाए तो इसका डेटा भी मिट सकता है, यानी कि डिलीट हो सकता है। ये है प्राइमरी मेमोरी और इसके क्या एग्जाम्पल? सिंपल है रैम और रोम रैम यानी यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। अब यदि आप ज्यादा डीप में जाएंगे तो रैम के भी कई पार्ट होते हैं जैसे कि सिंक क्रोनस रैम, स्टैटिक रैम रोम के भी कई पार्ट होते हैं जैसे कि प्रोम। ई प्रोम, ई प्रोम। तो ज्यादा डीप डीप में नहीं जाना है, में सिर्फ इतना याद रखना है कि रैम और रोम ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल हैं। अब यदि हम डिस्कस करें सेकेंडरी मेमोरी की तो ये प्राइमरी मेमोरी का जस्ट अपोजिट है। है। क्योंकि अभी मैंने बताया प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? यदि हम कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो वो अस्थायी होता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है कि जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर स्टोर करते हैं तो ये इससे डिलीट नहीं होता है या लाइट गोल भी हो जाए या कोई कंप्यूटर भी बंद बंद हो जाए, आपका जो भी डेटा है इसमें स्टोर रहता है। और सेकेंडरी मेमोरी के यदि हम एग्जांपल डिस्कस डिस्कस करें तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और पेन ड्राइव ये सारे ही एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी मेमोरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कंप्यूटर ऑन रहता है तो प्राइमरी मेरी मेमोरी सभी निर्देशों को याद याद रखती है और जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है है तो प्राइमरी मेमोरी से सभी निर्देश समाप्त हो जाते हैं। तो कंप्यूटर की भाषा भाषा में इसे क्या कहा जाता है तो अभी मैंने बताया है, इसे कहा जाता है रैम। और रैम ये तो प्राइमरी मेमोरी का ही एग्जाम्पल मेमोरी है। रैम रैम की क्या फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कोबोल और फोरट्रॉन भाषा का सम्मिश्रण है तो यह PA1। वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है
दुनिया की सबसे चहेती सुविधाओं में से एक है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस यानी कि एसएमएस। इसके अब 15 साल पूरे हो चुके हैं, तो क्वेश्चन यह है किसका आविष्कार कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था था नील पैवर्थ ने कहाँ किया था? ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र की जो प्रमुख कंपनी है IBM इसने अभी हाल ही में दुनिया के सबसे सबसे तेज माइक्रो प्रोसेसर को भारत में किस नाम से पेश किया है। है? तो इसका नाम नाम आप लोगों को बताना है। इसका नाम है डुअल डुअल कोर पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सीटेक और इजराइल की की FTF टेक्नोलॉजी ने सूचना प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी भाषा में कार्य करने के लिए किस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है है लेखिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट्रॉन ट्रॉन किस स्तर की भाषा है तो ये एक तरह की उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल की भाषा। भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल पास्कल है एक तो पास्कल एक उच्च स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉग क्या है? तो एक तरह का। प्रोग्राम है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गोल क्या है? तो यह एक तरह का एल्गोरिथम लैंग्वेज। लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड जनरेशन में कौन से कंप्यूटर का सा उपयोग किया जाने लगा तो यह उपयोग किया जाता था मिनी कंप्यूटर का कब किया जाता था थर्ड जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेड एग्जाम्पल पल है तो एक तरह का उच्च स्तरीय भाषा है। और यहाँ पर मेड की भी फुल फॉर्म बनती है क्या है? मिशिगन गन एल्गोरिथम डिकोडर। तो फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगक प्रोग्राम यानी कि यूजर यूजर्स प्रोग्राम क्या कहलाता है? यह कहलाता कहलाता है सोर्स प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशों का संकलन एक निश्चित अवस्था का अंतराल यह क्या क्या कहलाता है? प्रोग्राम प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बेस में आंकड़े हो सकते हैं हैं तो कितने तरह के आंकड़े आंकड़े हो सकते हैं? कुल 6 तरह। तरह के। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है फोर्थ मुख्य मुख्यतः उपयुक्त है तो किसके लिए उपयुक्त है यह उपयुक्त है ग्राफिक्स के लिए प्रोसेस कंट्रोल के लिए और कस्टम हेतु यानी कि उपर्युक्त तीनों के लिए उपयुक्त। है। तो ये आप याद रखिए रखिएगा। तो दोस्तों यह थे कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ और यह इसका पार्ट पार्ट 1 है। जल्द ही आप लोगों को इसका पार्ट 2 भी मिल जाएगा। नमस्कार, आई होप मेरे ये चैनल वीडियो को पसंद आया लाइक करें, पसंद आया तो अपने शेयर रिलेटेड करें, में शेयर जरूर करिए सब्सक्राइब करें और ऑनलाइन मेरे हमको चैनल लाइक को शेयर सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत करें, भूलिएगा। शेयर आज के लिए इतना करें, ही। थैंक यू। सब्सक्राइब करें।